नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मिसाद नेशन 24 न्यूज। और चलिए बात करेंगे अल्मोड़ा की। आपको बता दें कि यहां पर बीजेपी नेता डॉक्टर यशपाल रावत ने घर घर भाजपा हर घर भाजपा अभियान के तहत अपने समर्थकों के साथ बताया जा रहा है कि यहां पर जाले खान से मोले खाल तक रोड शो किया है। डॉक्टर यशपाल रावत ने सल्ट विधानसभा से अपनी दावेदारी की। साथ ही बता दें कि यहां पर डॉक्टर यशपाल रावत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने ग्राम पंचायत औलित भाड़ी मुंदड़ा कौतरिया आदि विभिन्न गांवों में जाकर केंद्र साथ ही राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र की यहाँ पर मोदी सरकार और प्रदेश की धामी सरकार प्रदेश में यहाँ पर हर वर्ग के लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर रही है। और चमोली जिले में मौसम का मिजाज बदल गया है। यहाँ पर पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है और बद्रीनाथ सहित यहाँ पर हेमकुंड साहिब के ऊंचे पहाड़ों में भी बर्फ की चादर बिछ गई है। और वही नीतिमाना घाटी के यहाँ पर ऊंचाई वाले पहाड़ों में भी हल्की हिमपात हो रही है। आपको बता दें कि पहाड़ों में यहाँ पर बर्फबारी होने के निचले इलाकों में ठंड ने दस्तक दे दी है। और बताया जा रहा है कि वहीं कई ग्रामीण इलाकों में हल्की बारिश हो रही है और बर्फबारी से यहाँ पर बद्रीनाथ का तापमान माइनस के पार पहुंच चुका है। और इसलिए बात करेंगे देहरादून की। आपको बता दें कि यहाँ पर सहायक लेखाकार परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर गांधी पार्क में धरने पर बैठे अभ्यर्थियों का आंदोलन अब तक जारी रहा है। और बुधवार को इन अभ्यर्थियों के यहाँ पर आंदोलन को कांग्रेस का भी समर्थन मिला। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर कांग्रेस नेताओं ने इनके आंदोलन को समर्थन दिया। और इस दौरान प्रीतम सिंह ने यहाँ पर आंदोलन कर रहे यहाँ पर छात्रों की मांग को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का भी आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि यहाँ पर अभ्यर्थियों ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित सहायक लेखाकार परीक्षा में आयोग पर अनियमितता का भी आरोप लगाया है। सरकार नाम की कोई चीज़ तो इस राज्य के अंदर है नहीं और आयोग अपने मन मानने पर उतरा हुआ है। और बेरोजगारी की दर उत्तराखंड राज्य में सबसे ज़्यादा है। तो बेरोजगारी का दंश जो है इन नौजवान साथियों को सता रहा है और इनके भविष्य के साथ अगर इस तरीके का खिलवाड़ होगा तो कदापि जो नौजवान साथी है वो भी इसे स्वीकार नहीं करेंगे। और हम विपक्ष में है, निश्चित रूप से सरकार परीक्षाओं में अगर धांधली करेगी, आयोग धांधली करेगा और बैकडोर से जो है जो लोग एलिजिबल नहीं है उनको परीक्षा में पास कराने का प्रयास करेगा तो हम इसका निश्चित रूप से विरोध करेंगे। आगामी 4 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के दौरे पर रहेंगे, जिसको लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने जनपद की सभी विधानसभाओं में प्रचार वाहनों को झंडी झंडी दिखाकर रवाना किया। और इसका उद्देश्य 4 दिसंबर को होने वाली रैली में यहाँ पर सभी को निमंत्रण पत्र देना है और साथ ही स्थानीय लोगों को यहाँ पर इधर बताया जा रहा है कि यहाँ पर महारैली में आने का भी आह्वान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर महारैली से ही यहाँ पर 2022 के विधानसभा चुनाव का आगाज होने जा रहा है। और इसके साथ ही बंसल ने यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी जन्मदिवस की बधाई दी है। हमने 3 ई रिक्शा, छोटी गाड़ी और एक छोटा हाथी ये दिया है, ये रवाना किया है। ये सब जगह जाएंगे, 2-3 दिन जितना भी होता, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकते हैं ये सब कवर करें। कितने जिलों में जाएंगे? नहीं, जिले तो सभी जगह हमने, अभी तो हमने महानगर का किया है, लेकिन ये सभी जगह ये व्यवस्था हमने बनाई है कि हर विधानसभा में 3 ई रिक्शा और एक छोटा हाथी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपको बता दें कि आज हरिद्वार के देव संस्कृत विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से शिष्टाचार भेंट कर। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में यहाँ पर भू कानून को भी लेकर सरकार में चर्चा होने की बात भी यहाँ पर कही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात पर पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, जिनसे यहाँ पर उनको लगातार मार्गदर्शन मिलता रहा है। वहीं यहाँ पर भू कानून पर उन्होंने कहा है कि जनता से इस विषय में यहाँ पर सुझाव मांगे जा रहे हैं और जो भी यहाँ पर विचार आएंगे उसी के आधार पर भू कानून को लेकर फैसला किया जाए। आईडी दिखाना भी नेशनल हटा दोगे थोड़ा जोर से बोलो। मार्गदर्शन पहले से मिलता रहा है, वरिष्ठ नेता भी हैं और
एक शिष्टाचार भेंट करना। सर, आपके द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया 4 धाम को लेकर, भू कानून को लेकर भी क्या कुछ विचार? अभी हम लोगों ने 4 धाम कर लिया क्योंकि सभी की राय आई है, सभी की बात आई है, उसके बाद हमने फैसला लिया। उत्तराखंड राज्य के सभी के हित में ये फैसला लिया। आगे जो भी फैसले लेंगे हम उत्तराखंड राज्य के हित में लेंगे। 4 दिसंबर को देहरादून में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और साथी कार्यकर्ता जुट गए हैं और गढ़वाल और साथी कुमाऊं के हर शहर और साथी जिले में छोटी छोटी बाइक रैली कर 4 दिसंबर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के यहाँ पर कार्यकर्ताओं द्वारा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और कहा कि 4 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड के देहरादून में आने का कार्यक्रम है, जिसमें उत्तराखंड के लोगों को संबोधित करेंगे। जगह जगह जो नरेंद्र मोदी जी का 4 तारीख का कार्यक्रम है देहरादून में, तो सभी विधानसभाओं में स्कूटर रैली जन जागरण करने के लिए लोगों को एक उनकी भावना की 4 तारीख को देहरादून चलना है। महिला मोर्चे की स्कूटर की रैली और कहीं कहीं 3 व्हीलर रैली, विक्रम रैली, ये पूरे देहरादून में, हरिद्वार में सभी जगह इस प्रकार का एक युवा मोर्चा कार्यक्रम कर रहा है। आज ये हरिद्वार का युवा मोर्चा हमारे तीनों मंडल का यहाँ एक देहरादून चलने का आह्वान करते हुए एक रैली का आयोजन कर रहे हैं। हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अधिकारियों के साथ मीटिंग कर उनको यहां पर सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। जिला हरिद्वार में कोरोना टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा की जाए। पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग और साथ ही कॉलेज हॉस्टल में यहाँ पर कर्मचारियों और साथ ही जो भी यहाँ पर स्थान है वहां पर कोरोना टेस्टिंग अधिक से अधिक करने के भी आदेश जारी किए गए। हरिद्वार में देश विदेश से यहाँ पर लोग यहाँ पर प्रतिदिन आते हैं और इसलिए यहाँ पर सभी विभागों और साथ ही आपदा कंट्रोल रूम में यहाँ पर 24 घंटे अलर्ट पर रहने के भी आदेश जारी किए गए। कोरोना डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की बैठक भी की थी और हम लोगों का अब 2 दिशाओं में प्रयास होगा। प्रथम तो ये है कि जो नए वेरिएंट को लेकर हम लोगों ने ये तय किया है कि हमारी जो टेस्टिंग काफ़ी कम हो गई थी उसको हम बढ़ाएं और शुरुआत में ये निर्देश हमने दिए हैं कि जो चंक में जहाँ लोग हैं, जैसे कल पुलिस लाइन में सब चेकअप हुआ, आज हम लोगों ने 40वीं महीने पीएसी में अपना कैंप लगा रखा है। इसी प्रकार से हमने कहा है कि जेल में जहाँ पर ज़्यादा संख्या में लोग हैं, हॉस्टल्स में बच्चे हैं, हर की पैड़ी पर मॉल हैं, इस तरह की जगहें जहाँ पर ज़्यादा लोगों का आना जाना होता है और सभी गवर्नमेंट फ्रंट लाइन वर्कर्स जो नगर निगम के हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, सबका आप फर्स्ट स्टेज में करिए। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे के पास एक गांव है जिस गांव का नाम सेलंग गांव है, जिस गांव के यहाँ पर पास से गुजरती है बद्रीनाथ नेशनल हाईवे। हाईवे का एक हिस्सा कभी भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो सकता है। आपको बता दें कि यहाँ पर पिछले दिनों भारी बरसात के कारण इसी बद्रीनाथ नेशनल हाईवे के यहाँ पर पास इस गांव के यहाँ पर रहने वाले उदय का यहाँ पर लाखों करोड़ों की लागत से बना गेस्ट हाउस भी भूस्खलन में आ गया था और साथ ही पूरी तरह से जमींदोज हो गया। अब इस जगह पर जबरदस्त भूस्खलन हो चुका है, जिस कारण यहाँ पर बद्रीनाथ नेशनल हाईवे भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। स्थानीय ग्रामीणों की माने इस जगह पर अगर ज्यादा भूस्खलन होता है तो यहाँ पर पूरा गांव इस भूस्खलन की चपेट में आ सकता है। जोशीमठ मारवाड़ी होटल के पास से यहाँ पर गुजरती है बद्रीनाथ बाईपास सड़क, जिस बद्रीनाथ सड़क पर जगह जगह पर जानलेवा गड्ढे बन चुके हैं और पिछले कई वर्षों से यहाँ पर ऐसे ही देखने को मिल रहे हैं और गड्ढे इतने खतरनाक हैं कि यहाँ पर कभी भी बद्रीनाथ बाईपास सड़क पर कोई बड़ा हादसा हो सकता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से बद्रीनाथ बाईपास सड़क पर यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढों में सड़क तब्दील हो चुकी है। इस सड़क पर वाहन चलना बड़ी मुश्किल यहाँ पर हो रहा है। और लक्सर में यहाँ पर शुगर मिल चालू पेराई सत्र के यहाँ पर ऋण को पुराने दर्शक जो है बताया जा रहा है कि यहाँ पर दर्शाकर गन्ने की फर्जी पर्चियां जारी करने के खिलाफ किसानों ने लक्सर गन्ना समिति में पहुंचकर हंगामा किया। सचिव ने यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि प्राथमिकी की जांच की तो यहाँ पर मामला नहीं पाया गया। सचिव ने तुरंत ऋण प्रभारी के यहाँ पर बताया जा रहा है कि पेट्रोल बदलने के भी साथ यहाँ पर अधिकारियों को पत्र भेजकर विस्तृत जांच की मांग की है। को लेकर जो फर्जी पर्चियां जारी की जा रही है, पुराना को नए लोन को दिखाकर
पुराना लोन दिखाकर और पर्चियां जारी की जा रही है। सब मिली भगत है अधिकारियों तक, इसमें डीसीओ सेक्रेटरी सब मिले हुए हैं, वैसे कोई कार्य नहीं हो रहा। और जिस किसान का कर्जा भी नहीं हो, सभी पर्चियां जारी की जा रही, बहुत घपलेबाजी की जा रही लक्सर सोसाइटी में। आज ही जो लोन इंचार्ज था हमारा श्री राजकुमार सिंह को उसके पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है और उच्च अधिकारियों को उसके गलत कार्य की जांच हेतु एक टीम गठित करने के लिए एक पत्र हमारे द्वारा लिख दिया गया। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर जहां एक तरफ शासन प्रशासन अलर्ट पर है तो और कोरोना टेस्टिंग का भी पूरा जोर यहां पर है, तो वहीं दूसरी तरफ लक्सर रेलवे स्टेशन पर बाहर यानी कि दूसरे प्रदेशों से आने वाले यात्रियों के यहां पर प्रॉपर कोरोना सैंपलिंग नहीं की जा रही है और हरिद्वार देहात क्षेत्र में यहां पर कोरोना का प्रकोप एक बार फिर से बड़ी मुसीबत बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लक्सर स्टेशन पर तैनात स्वास्थ्य कर्मी सुधीर कुमार का कहना है कि यहाँ पर लक्सर स्टेशन पर बाहर जाने का कोई एक रास्ता नहीं है, चारों ओर खुला होने के कारण यहाँ पर यात्री कहीं से भी निकल जाते हैं। तो इस स्टेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इसके जो एग्जिट है वो कोई स्थायी नहीं है, काफ़ी सारे एग्जिट है, जिससे वजह से हम प्रॉपर टेस्टिंग नहीं कर पाते किसी भी यात्री की। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा, यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड है हमारे, पुलिस की भी एक तरीके से थोड़ी सी कमी है जो हमें सरकार नहीं दे पा रही है। ये भी है क्योंकि जो पुलिस वाले हैं हमें अपना प्रॉपर काम करते हैं यहाँ पर, बट वह हमें बहुत कम समय दे पाते हैं, ये प्रॉब्लम है थोड़ी। 4 दिसंबर को देहरादून में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा का कांग्रेस विरोध करेगी। युवा कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को काले झंडे दिखाने का कार्यक्रम है। युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष भूपेंद्र नेगी ने बताया कि मोदी सरकार की ओर से जनता से कई बड़े वादे किए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद सरकार अपने वादों को भूल गई है। बीजेपी की सरकार के सत्ता में आने से यहाँ पर बेरोजगारी और साथ ही महंगाई बढ़ी और इसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय पर परेड ग्राउंड कूच कर यहाँ पर पीएम मोदी नरेंद्र मोदी के यहाँ पर कार्यक्रम का विरोध करेगी। लगातार कोविड के जो लगातार केस बढ़ रहे हैं, सरकार नई नई गाइडलाइन जारी कर रही है, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली आती है उसमें 1 लाख की भीड़ जुटाने का वादा करते हैं। इस प्रकार से पूरी अव्यवस्थाएं जो सरकार फैलाने की कोशिश कर रही है, उसको देखते हुए युवा कांग्रेस पुरजोर विरोध करेगी। हमारी ये मांग है कि सरकार रोजगार उपलब्ध कराए, कोविड के नियमों का सख्ताई से पालन हो, अगर सरकार अपनी रैलियों में भी उसका पालन करे, ना कि केवल नसीहत देने का काम करे। तो इसलिए युवा कांग्रेस का पुरजोर विरोध करेगी और 4 तारीख को कांग्रेस भवन से हम गांधी पार्क के लिए कूच करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता काले झंडे दिखाने के रूप में मोदी जी का विरोध करेंगे। और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और साथ जागेश्वर कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल ने सरकार को देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के फैसले का स्वागत किया है। वहीं कुंजवाल ने कहा कि इस पर यहाँ पर सवाल भी उठाया कि कुंजवाल ने यहाँ पर कहा कि एक और सीएम पुष्कर सिंह धामी बोर्ड को भंग करने की यहाँ पर घोषणा कर रही हैं और वहीं प्रशासन स्तर पर हुए यहाँ पर आईएएस अधिकारियों को यहाँ पर तबादले में बोर्ड के चेयरमैन का दायित्व दिया जा रहा है। कुंजवाल ने यहाँ पर कहा कि कमिश्नर का गढ़वाल कमिश्नर पर तबादला किया गया और वे यहाँ पर बताया कि इस सूची में यहाँ पर उनको देवस्थानम बोर्ड का चेयरमैन घोषित किया गया है। कुंजवाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस मामले में भी यहाँ पर स्थिति साफ करने की मांग की है। देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की घोषणा की है और मैं समझता हूँ जो उचित भी है, जिसकी मांग पुजारी लोग लगातार करते आ रहे थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कल ही कुमाऊं कमिश्नर का यहाँ से ट्रांसफर हुआ गढ़वाल के लिए और उनको जो है देवस्थानम बोर्ड का चेयरमैन घोषित किया गया है। अब जब बोर्ड भंग कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा है, तो उसको चेयरमैन बनाने की क्या आवश्यकता है। केदारनाथ आपदा के बाद से ही केदारपुरी में पुनर्निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा है और हम यहाँ पर शीतकाल के समय भी यहाँ पर मजदूर कार्य में जुटे रहते हैं और इसी यहाँ पर ठिठुर में भरी यहाँ पर ठंड में लोग आग तापकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वहीं केदारनाथ में यहाँ पर -डिग्री में भी मजदूर में जुटे हैं। धाम यहाँ पर 250 से अधिक मजदूर अलग अलग निर्माण कार्य में लगे हैं और कड़ाके की ठंड में बताया जाए कि तमाम परेशानियों से यहाँ पर जूझने के बावजूद पूरे जोश के साथ मजदूर अपना काम करने में लगे हैं। धाम यहाँ पर कभी कभार हल्की बर्फबारी भी हो रही है। आज केदारनाथ नगरी में बर्फबारी शुरू हो गई है, जो कि सत्य साई कंपनी लगभग 200 मजदूरों के द्वारा काम कर रही है और आज इसका टेम्परेचर की बात की जाए तो लगभग -15 डिग्री का तापमान है। देखिए यहाँ कितनी मेहनत से
मजदूर भाई हमारे काम कर रहे हैं, जो कि इतनी ठंड में यहाँ पे लगातार काम कराया जा रहा है। लक्सर नगर के वार्ड नंबर 5 में नगर पालिका की तरफ से बनाई गई सड़क में यहां पर मानकों की अनदेखी की यहां पर शिकायत पर एसडीएम जांच टीम के साथ मौके पर पहुंचे और सड़क का निरीक्षण किया। निरीक्षण में यहाँ पर अनियमितताओं की यहाँ पर पुष्टि हुई है और टीम ने यहाँ पर निर्माण का सैंपल भी यहाँ पर सील करके यहाँ पर जांच के लिए की भेज दिया है। और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर लक्सर पालिका ने यहाँ पर पिछले साल वार्ड 5 जो है लक्सर में यहाँ पर 285 मीटर लंबी यहाँ पर सीसी रोड और साथ ही उसके दोनों तरफ यहाँ पर निकासी की नाली के निर्माण के लिए करीब 25 लाख रुपए के बजट का प्रस्ताव पास किया था। बताया जा रहा है कि अभी 4 महीने पहले यहाँ पर ठेकेदार ने 238 मीटर सड़क का निर्माण पूरा कर यहाँ पर 19 लाख रुपए का भुगतान भी ले लिया। और मोहल्ले के यहाँ पर जितेंद्र सैनी और साथ ही कर्णपाल सिंह ने यहाँ पर निर्माण में मानकों की अनदेखी की शिकायत की। पता चला कि यहाँ पर एसडीएम वैभव गुप्ता ने बताया कि यहाँ पर निर्माण में कुछ गड़बड़ी मिली है और सैंपल की जांच रिपोर्ट आने के बाद ठेकेदार और साथ ही पालिका के संबंधित यहाँ पर कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। एक तो मकान गहरे में चले गए, भराव भर का सड़क बनाई गई, फिर सड़क के ऊपर जो माल लगाया गया वो 13/1/14/1 का लगाया गया, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया अब तक। ठीक उसके बाद नालियों में 3rd क्वालिटी की ईंट लगाई गई, दोनों साइड का पेमेंट हुआ, एक साइड के केवल 2 लद्दे लगाए गए। और वही जितने ठेकेदारी के नियम हो सब ताक पर धर दिए। केवल क्या करा, 2018 के डॉक्यूमेंट्स लगाए, 10 लाख कुछ का रजिस्ट्रेशन ठेकेदार का, 25 लाख का टेंडर उसे दे दिया, ठीक ना, जिसमें उसको 19 लाख का पेमेंट भी कर दिया। अगर रिकवरी होने लगा तो ऐसा 10 लाख की हैसियत है, 19 लाख कहाँ से देगा ठेकेदार। पालिका की फरवरी 2020 में ये कार्य शुरू हुआ है। इसका टेंडर हुए थे, जो मेरे से पूर्व में सड़क का निर्माण कर लिया गया है। इसमें जो कमी है वो मौके का निरीक्षण के दौरान जो पाई गई है, नाली का जो ढाल है पानी का वो सब ठीक नहीं है, उसको ठीक कराया जाएगा और जो इसकी मेटल सैंपलिंग की जाँच करा ली जाएगी। शासन के निर्देश हैं कि जो भी निर्माण कर रहे हैं सड़क इत्यादि, उसमें गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए ताकि जनता को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। तो उसी क्रम में एक शिकायत प्राप्त हो रही थी, यहाँ पर जो रोड बनाई गई है उसमें गुणवत्ता में कमी है और इसमें ड्रेनेज भी ठीक नहीं है। तो उसी की आज संबंधित अधिकारियों के साथ जांच की गई, तो इसमें कुछ कमियां पाई गई हैं। जैसा कि मौके पर दिख रहा है कि इसका स्लोप भी ठीक नहीं है और यहाँ पे पानी जो है नाली में जमा हो जा रहा है और इसमें कई जगह पर जो है इसमें सड़क जो है उसमें जो पूरी तरह से टूटी हुई है कई जगह पर। तो सैंपलिंग ली जा रही है और सैंपल के जांच कराई जाएगी लेबोरेटरी से, उसके बाद ही रिपोर्ट आने पर ही इसकी पुष्टि हो पाएगी। पर इसमें जो है वाकई लापरवाही नजर आ रही है। और रामनगर में पिछले 2 दिनों में यहां पर 29 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें यहाँ जा रहा है कि जहां पर 5 लोग पॉजिटिव थे, वहीं आज 23 लोगों की रिपोर्ट आई है और बताया जा रहा है कि ये सभी यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव है। रामनगर में एक बार फिर कोरोना ने यहाँ पर तेजी के साथ दस्तक दी है। अगर पिछले 2 दिनों में यहाँ पर बात की जाए तो 2 दिनों में यहाँ पर 28 से भी ज्यादा लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। इस विषय में यहाँ पर जानकारी नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रशांत कौशिक ने बताया कि यहाँ पर कल 5 कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई थी, जिसमें 3 बताया जा रहा है कि यहाँ पर IRB जो है बैल पड़ाव के यहाँ पर जवान थे और साथ ही बताया जा रहा है कि वहीं एक पुलिस के यहाँ पर व्यक्ति हैं। और इससे बताया जा रहा है कि एक स्कूल का छात्र था जिसके यहाँ पर RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। और इसलिए बात करेंगे रुद्रपुर की। आपको बता दें कि यहाँ पर विधायक और साथ ही युवा नेता रहते हुए यहाँ पर जिस मित्र के यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी राजमा चावल खाते थे और उसी मित्र के यहाँ पर CM बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी जा पहुंचे और राजमा चावल का स्वाद भी चखा है। और इस दौरान यहाँ पर उनके साथ प्रभारी मंत्री नीतीश्वरानंद, बीजेपी जिलाध्यक्ष शिव अरोड़ शहर, यहाँ पर विधायक राजकुमार ठुकराल मौजूद रहे। बताते चले कि यहाँ पर युवा नेता विधायक रहते हुए यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी अक्सर यहाँ पर रहे हैं और राजमा चावल खाया करते थे। और वहीं पुराने दिनों को यहाँ पर याद करते हुए CM धामी ने एक बार फिर से अपने मित्र के यहाँ पर प्रतिष्ठान रस्तोगी राजमा चावल पर पहुंचकर राजमा चावल का लुत्फ उठाया है। सीमांत घाटी का दुरुस्त गांव माना जाता है टोलमा गांव को। इस गांव में यहाँ पर अधिकांश भूटिया जनजाति के लोग यहाँ पर निवास करते हैं, गांव में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और साथ आपको बता दें कि यहाँ पर इस गांव में काफी संख्या में परिवार मौजूद हैं। इस गांव में जाने के लिए खड़ी चढ़ाई पार करनी होती थी, हालांकि यहाँ पर थोड़ी बहुत सड़क गांव तक पहुंच चुकी है, लेकिन बताया जा रहा है कि यहाँ पर पिछले कई वर्षों से इस गांव तक जाने का मुख्य रास्ता जगह जगह पर भूस्खलन के कारण बाधित पड़ा हुआ है
और यहाँ के ग्रामीण हर रोज पैदल सफर कर अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। डोलमा से अपने शीतकालीन परिवास गुरमागवाड़ में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर पहुंचने के लिए हम लोगों ने समस्त ग्रामवासियों ने जी जान से लकड़ी का कच्चा पुल स्वयं ही तैयार करके आज हम लोग पूरे गांव जो है कि अपने गांव में पहुंच चुके हैं। और हम कई बार हमने शासन प्रशासन से भी पहले और जनप्रतिनिधियों से भी वार्ता की, मगर आज तक इस ओर किसी का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ, जिसके फलस्वरूप स्वयं हमको जो है कि पुल तैयार करके खुद ही यहाँ पर शीतकालीन पर। और इसलिए बात करेंगे उमरिया की। आपको बता दें कि जो है पूरे विश्व में एड्स दिवस मनाया गया है और जिससे कि लोगों में यहाँ पर बताया जा रहा है कि फैली हुई यहाँ पर भ्रांतियों को भी कम किया गया है। लोगों में यहाँ पर आम जन को जागरूक किया गया और साथ ही आपको बता दें कि वहीं यहाँ पर मध्य प्रदेश में उमरिया जिले के यहाँ पर बीरसिंहपुर पाली में विश्व एड्स दिवस के अवसर पर रैंस इंडस्ट्रीज ऑफ नर्सिंग पाली के यहाँ पर विद्यार्थियों के द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पर पोस्टर बनाकर संदेश भी दिया गया है। साथ ही यहाँ पर रैली भी निकाली गई और बताया जा रहा है कि यहाँ पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में बीएससी के यहाँ पर नर्सिंग और साथ ही जीएनएम नर्सिंग के यहाँ पर सभी छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज मैं रिलायंस इंस्टीट्यूट नर्सिंग की एक छात्रा हूँ। हाँ, आज 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस है। इसके दौरान हमारे कॉलेज से एक रैली निकाली गई जिससे एड्स के बारे में जागरूक के बारे में बताना है और पोस्टर का भी चयन किया गया, निबंध का भी चयन किया गया। इस एड्स के बारे में हमको ये बताना है कि एड्स कोई छुआछूत नहीं है। ये साथ में खाना खाने से, ना तो घूमने से, ना तो छूने से होता है। यह एक वायरस है। एड्स का हमें जो दूसरा कोई इसे छुआछूत समझता है, जो इसके बारे में नहीं जानता, उसे जागरूक कर। आज हमारे इस रिलायंस इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग जो पाली में स्थित है, यहाँ पर हम लोगों ने आज छात्रों के द्वारा रैली निकाल करके लोगों में जागरूकता संदेश पेश करने की कोशिश की। साथ ही पोस्टर बना करके और निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई है। पोस्टर के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया गया है कि एड्स एक विश्व की महामारी है जिससे बहुत ज़्यादा लोग संक्रमित होते हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है। यह कार्य हमारे नर्सिंग की सभी छात्राओं ने मिलकर के किया है। साथ ही पोस्टर भी बनाए गए हैं और निबंध प्रतियोगिता भी की गई है। कि किरनापुर जनपद अंतर्गत ग्राम गोदरी के सरकारी स्कूल के बच्चों को पढ़ाई के अलावा झाड़ू लगाने, पानी लाने और साथ ही शौचालय साफ करने का भी काम करना पड़ता है। पत्रकारों की टीम ने यहाँ पर हाई स्कूल गोदरी के यहाँ पर बच्चों से ये सब काम करवाने की यहाँ पर सच्चाई सुनी और देखी जब वो स्कूल परिसर में पहुंचे। आपको बता दें कि यहाँ पर बच्चे शौचालय के यहाँ पर साफ सफाई करने के लिए यहाँ पर हैंडपंप से बाल्टी में पानी लाते हुए नजर आए। जानकारी मांगी गई तो यहाँ पर बच्चों ने कहा कि हम लोग यहाँ पर प्रतिदिन टॉयलेट के यहाँ पर सफाई करवाई जाती है। ऐसे में यहाँ पर एक बात समझ आती है कि यहाँ पर देश में स्वच्छ भारत अभियान को यहाँ पर ज्यादा ही तवज्जो दी जा रही है और उन बच्चों से स्कूल साफ करवाए जा रहे हैं जिन्हें वहां पर पढ़ाई करनी होती है। शाम को लाते हो तो कहाँ बाथरूम धुलने के लिए भी ले आ रहे थे अभी पानी? कौन बोलता पानी लाने के लिए? कोई नहीं, हमें तो किसी ने बताया होगा ना आपको पानी लाने के लिए? कभी कभी ले आते हैं तो मोटर से। आपके प्रिंसिपल कौन है? राउत सर आए क्या सर? आज नहीं आए। तो ये रोज पानी से बाथरूम धुलने के लिए अभी नल जल योजना चालू होने को टंकी है ही नहीं है, बस वो पाइपलाइन पर फिट है हो गया। तो मैम पानी की टंकी पहले थी? उस बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैम जो शौचालय में देखा गया वो जांच किया गया, वहाँ काफ़ी कबाड़ रखा था। वो अभी कुछ दिन पहले ही रखा गया, तो पहले वहाँ क्या साफ पूरे डस्टबिन रखे हुए वहाँ पे। हाँ, तो उसमें एक दिन साफ चले गया था सर, इसलिए वो फिर उसको क्या किया हमने, जो कबाड़ी था तो वहाँ रख दिया। उसका उपयोग अभी नहीं हो रहा है, 2 ही हो रहे हैं। एक टॉयलेट यानी बच्चों का है, बालकों का, एक बालिकाओं का है, इसलिए उसमें थोड़ा सा रख दिए थे ऐसे। बच्चों काम नहीं करवा, जबकि वहाँ पर शायद चपरासी की नियुक्ति, प्यून की नियुक्ति है और उन्होंने अपनी व्यवस्था से वहाँ प्यून की नियुक्ति किया हुआ है, लेकिन वहाँ बच्चों से शौचालय धुलवाया जा रहा था। प्यून नियुक्त है तो ये प्यून की जिम्मेदारी होती है और हेडमास्टर या प्रिंसिपल जो भी है वहाँ का प्रधान उसको भी चाहिए
वो प्यून से ये काम करवा रहे, बच्चों से काम करवाना उचित नहीं है। तो सर इस पर आप क्या कार्रवाई करेंगे सर? ये देखते हैं, आपने संज्ञान में ला दिया, हम लोग जाँच करेंगे। सर हमारे पास में वीडियो है सर, आपको मैं वीडियो दे दूँगा। देखा वीडियो, उससे स्पष्ट हो रहा है वो काम कर रहे हैं। संज्ञान में बात आई है, निश्चित हम लोग जाँच करेंगे। मध्य प्रदेश में चल रहे तबादलों को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता ने यहां पर बयान देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में तबादला उद्योग चालू है। अजय सिंह यादव 2 दिन पहले यहां पर कलेक्टर कमिश्नर बैठक में यहां पर प्रशासनिक और साथ ही बता दें कि यहां पर नाटक नौटंकी की जाती है, फिर अगले ही दिन वहीं तबादला उद्योग चालू हो जाता है। अच्छे काम करने वाले अधिकारियों का तबादला कर दिया जाता है और जिस तरह से यहाँ पर भिंड एसपी की तरफ से ऑनलाइन जो है के खिलाफ कार्रवाई की गई, उसके बदले में यहाँ पर उनका तबादला कर दिया गया। बीजेपी सरकार में केवल और साथ ही केवल तबादला उद्योग चल रहा है और साथ ही यहाँ पर जनता इससे भ्रष्टाचार का शिकार हो रही है। 2 दिन पहले कलेक्टर कमिश्नर बैठक में नाटक नौटंकी की जाती है, प्रशासनिक जमावट की बातचीत की जाती है और अगले ही दिन वही तबादला उद्योग चालू। जो अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं उनको अपने स्थान से हटाया जाता है। भिंड एसपी द्वारा ऑनलाइन गांजा खरीदी के मामले में जिस तरह से कार्रवाई की गई, उनको शाबाशी देने की बजाय तबादला कर दिया गया। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार में केवल और केवल तबादला उद्योग मचा हुआ है और जनता इस भ्रष्टाचार के उद्योग का शिकार हो रही है। और भोपाल जिले के यहाँ पर वोटर लिस्ट मतदाता सूची अपडेट हो रही है। दावे यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि यहाँ पर अपडेट देने की यहाँ पर आखिरी तारीख 30 नवंबर थी, जिसे यहाँ पर निर्वाचन आयोग ने बढ़ाकर 5 दिसंबर कर दिया है। इस अवधि में यहाँ पर लोग दावे, आपत्ति और साथ ही नाम जुड़वाने हटवाने के लिए यहाँ पर फॉर्म जमा कर सकते हैं। इसी के बाद सभी बूथ पर यहाँ पर वोटर लिस्ट लगेगी, यहाँ पर वोटर अपने नाम देख सकेंगे और अगर कोई गलती है तो यहाँ पर उसे भी सुधर जो है ठीक कर दिया जाएगा। और इंदौर में लग्जरी कार चुराने वाले गैंग के लगातार सक्रिय नजर आ रही हैं और साथ ही इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के यहाँ पर स्कीम नंबर 103 में यहाँ पर पिछले 15 दिनों में 4 जो है क्रेटा कार चोरी की जा चुकी हैं। वहीं मंगलवार बुधवार की रात को भी यहाँ पर IT कंपनी के मालिक भरत आहूजा की यहाँ पर 14 लाख रुपए की क्रेटा कार बदमाशों ने कुछ ही मिनटों में चोरी कर ली और चोरी करने वाले चोर यहाँ पर खुद क्रेटा कार से आए और बताया जा रहा है कि कार में एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम भी था, लेकिन हाईटेक को साथ ही एक्सपर्ट चोरों ने यहाँ पर कार के सारे सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर डिसेबल कर दिया और साथ ही वारदात को अंजाम देकर कार चुराकर फरार हो गए। चोरी की यह पूरी घटना वहां पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई और सूचना पर पुलिस ने 4 जिलों में यहाँ पर नाकाबंदी कर दी और साथ ही बताया जा रहा है कि कुछ ही घंटों में बताया जा रहा है कि यहाँ पर दलोदा में मंदसौर पुलिस ने तत्परता से काम करते हुए बैरिकेड लगाकर आरोपी को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। को देखने के बाद हम लोगों ने आसपास के जो 4 जिले हैं, उन 4 जिलों में जहां जहां टोल पड़ता है वो और संबंधित अधिकारियों को सामंजस्य बैठाया और पुलिस के सामंजस्य से जो है जालोद में वो गाड़ी पकड़ी गई। अन्य जो टोल थे उसकी जानकारियां लेते गए और इस तरह 3 घंटे के अंदर रिकवर हुई गाड़ी। अभी कौन जो पकड़ा गया व्यक्ति, इसका क्या रोल रहता था इसमें? ये जो अभी पकड़ा गया है ये बेसिकली उस गाड़ी का ड्राइवर था और जालोद पुलिस की जो मेहनत थी उसने इसको पकड़ा और उसमें पता चला कि इसके साथ 4 लोग और थे, जो कि इनमें से एक ऐसा है जो टेक्निकल चीज़ों को करता है और गाड़ी के बारकोड बदलकर गाड़ी को सबसे स्वच्छ शहर इंदौर अंगदान क्षेत्र में भी सबसे आगे है। इंदौर में एक बार फिर से नया इतिहास रचा गया, जहां पर शाम को शहर से मैं बताया जा रहा है कि यहाँ पर ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, जहां पर शहर के मुंबई हॉस्पिटल से यहाँ पर 42वां ग्रीन कॉरिडोर बना और साथ ही शहर से यहाँ पर जो है केडबर अंतर जो है डोनेशन को लेकर एक बार फिर से इंदौर शहर से मंगलवार देर शाम 3 अलग अलग हिस्सों में यहाँ पर अंग जो है प्रत्यारोपण को लेकर ग्रीन कॉरिडोर बनाकर एम्बुलेंस से अलग अलग अंग विभिन्न यहाँ पर अस्पतालों में मरीजों की यहाँ पर जिंदगी बचाने के लिए भेजे गए हैं। परंतु हमारे सभी परिवारों ने मिलकर मतलब हमने ये डिसाइड किया है और एक डॉक्टर हैं हमारे जो पारिवारिक डॉक्टर हैं अरविंद कुमार वर्मा, जो एलिजरो सर्जन हैं, तो उन्होंने बताया कि ऐसे केसेस में तो अपने को देना चाहिए। तो मैंने और भी डिसाइड लिया, फिर परिवारों से पूछा है कि क्या करना चाहिए, तो सब परिवारों ने बोला कि हमको दान देना चाहिए ताकि हमारा जीवन तो नहीं रहा पर
किसी मतलब अन्य व्यक्ति का और जीवन रह सकता है। परिवार ने बहुत उदारता पूर्वक जो है इस पूरे मर्म को समझा और स्वप्रेरणा से ही अंगदान के लिए आगे आए थे। आज जो है वो अंगदान की प्रक्रिया प्रारंभ है। शरीर से लंग्स का दान जो है KIMS हॉस्पिटल हैदराबाद के लिए जा रहा है और HN हॉस्पिटल रिलायंस का जो इंस्टीट्यूट है मुंबई, वहाँ पर हार्ट का डोनेशन हो रहा है। दोनों इंस्टीट्यूट से टीम बाय फ्लाइट आई है और इस समय शाम के 4:45 बजे उन लोगों की वापसी की फ़्लाइट है। परिवार का आत्मीय हृदय से इतना आभार देता हूँ कि शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। जैसा मेरा ब्रदर, उसकी जो तकलीफ़ थी वो देखी नहीं जा रही थी। हमने तो आस ही छोड़ दी थी कि अब अपना भाई इस स्टेज पे कि जिंदा रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, पर जिस प्रकार से इस परिवार ने इन सब अंगों का दान करके और जो जिन सभी को जो दान मिला है और जिससे उनको जीवन दान मिला है, उसका शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। काला पीपल से कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी बता दें कि यहाँ पर लालबाई फूलबाई की नगरी अवंतीपुर बड़ोदिया में यहाँ पर पहुंचे महिला शक्ति के द्वारा यहाँ पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के समापन के यहाँ पर अवसर पर महिला शक्ति के द्वारा यहाँ पर सम्मान समारोह और साथ ही भंडारे का आयोजन था, जिसमें यहाँ पर क्षेत्र के विधायक कुणाल चौधरी यहाँ पर उनकी धर्मपत्नी सुनैना चौधरी के साथ भंडारे में यहाँ पर भक्तों को भोजन परोसा। संभल के रजपुरा ब्लॉक क्षेत्र के गांव देवराभुरा में स्थित ज्योति स्वरूप मेमोरियल पब्लिक स्कूल में यहाँ पर आपको बता दें कि अगस्त्या इंटरनेशनल फाउंडेशन के यहाँ पर माध्यम से 2 दिवसीय विज्ञान कार्यशाला का आयोजन किया गया और बताया जा रहा है कि यहाँ पर आयोजन का शुभारंभ समाज उत्थान ग्रामोद्योग समिति बरेली द्वारा कराया गया है, जिसमें यहाँ पर विज्ञान की जानकार शिवानी शर्मा ने यहाँ पर माध्यम से विद्यार्थियों को यहाँ पर विज्ञान की जानकारी दी। विज्ञान की अध्यापिका शिवानी शर्मा ने बताया कि यहाँ पर समय समय पर विद्यालय के ज्ञान को बढ़ाने के लिए छात्र छात्राओं को जो है प्रदर्शित कराने के लिए यहाँ पर विज्ञान कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे कि हमारे पास हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कि हमारे पास 5 कंची हैं, सेम वजन की हैं, सेम पावर की हैं, तो हम सर एक ऊपर से डालेंगे कि उसमें सारी एक साथ जाएंगी या एक ही नीचे जाएगी। इसमें एसिड एंड बेस 2 चीज़ें हैं, एसिड और बेस। जब हम एसिड में लाल लिटमस पेपर को डालते हैं तो इसका रंग लाल ही रहता है। जब हम इसको बेस में डालेंगे तो ये ब्लू कलर हो जाता है। ब्लू कलर इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें OH- आयन होते हैं। जब रेड में डालेंगे, रेड वाला अम्ल में डालेंगे तो इसमें H+ आयन होते हैं, इसीलिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने और जानने के लिए आप देखते रहिए नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।